क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करते क्योंकि वो हर इक्वेशन पे अप्लाई नहीं होता। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। नाम से ही जाहिर है कि इसमें हम एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना के उसको सॉल्व करते हैं। अब ये मेथड समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, और कंप्लीटिंग स्क्वायर को समझने के लिए आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझ में आना चाहिए जो जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब होता है लास्ट टर्म का स्क्वायर, और ये मिडिल टर्म जो 2ab है इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय 2। ये एक बेसिक आइडेंटिटी है जिसका आपको लाजमन पता होना चाहिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो 5 स्टेप्स पे डिपेंड करता है, जो कि 5 स्टेप्स वो ये हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा सी, तो सी को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। दूसरा स्टेप है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको हम 1 बनाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तीसरा स्टेप है कि एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा उसका हम हाफ करेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे। ओके, ये तीसरा स्टेप है। नंबर 4th स्टेप है कि ये हाफ करने के बाद और स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, जो नंबर मिलेगा, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे ऐड करना है, मतलब वो नंबर दोनों साइड्स में ऐड होगा। उसके बाद लास्ट स्टेप है कि जो एक साइड पे एक्सप्रेशन मिलेगा उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना के उसका स्क्वायर रूट लेंगे और सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व इट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, ये 5 इजी स्टेप्स में हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व करना है। अब एक एग्जांपल देख के समझ लें। सपोज करें हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। इस इक्वेशन पे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म में उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 7। दूसरा स्टेप है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, पर यहां पे ऑलरेडी वो 1 है, तो ये स्टेप हमें यहां पे करने की जरूरत नहीं है। इस पे हम एक दूसरा एग्जांपल करके देख लेंगे। तीसरा स्टेप है कि एक्स का जो कोएफिशिएंट है पहले उसका हाफ करेंगे फिर उसको स्क्वायर करेंगे, मतलब यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट है 6, उसका हाफ करेंगे तो आएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो जवाब आएगा 9। तो नंबर मिला हमें 9, उस 9 को हमने दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये स्टेप बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 7 प्लस 9। ये 9 जो है हमने दोनों तरफ ऐड कर लिया इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आप अप्लाई करें। ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, ये लास्ट टर्म का स्क्वायर है, मतलब फर्स्ट टर्म में हमारे पास x और लास्ट टर्म में हमारे पास 3 उसका स्क्वायर है। तो मिडिल टर्म यहाँ पे क्या बनता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 इंटू 3 6 होगा, 6 इंटू x 6x होगा, ये वापस यही बन जाएगा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमें मिलेगा 16। तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्मेट पे हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे स्क्वायर खत्म करना है तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो ये बन जाएगा यहाँ पे x प्लस 3, मतलब यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट लगेगा तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस माइनस 4। अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई। यहां से हम x की वैल्यू लेंगे, मतलब यहाँ पे x प्लस 3 बराबर है प्लस माइनस 4 के। तो इसको हम दो तरीके से लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे x प्लस 3 बराबर है प्लस 4 के, उसके बाद हम लिखेंगे x प्लस 3 बराबर होगा माइनस 4 के। तो इसको हम सॉल्व करें यहाँ पे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1। यहां से अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये बन जाएगा माइनस 4 माइनस 3, तो x की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस 7। ओके, तो ये दो रूट्स हमें मिली x की,
और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा, तो ये इसमें एक स्टेप बस एक्स्ट्रा होगा, बाकी सारे स्टेप सेम ही होंगे। 2x² प्लस 8x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि कोएफिशिएंट को दूसरी तरफ आप शिफ्ट करें, तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 8x इज इक्वल टू प्लस 10। दूसरा स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना होता है। यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। इसको हम करेंगे 2x² अपान 2 8x अपान 2 10 अपान 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 में से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x² प्लस 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम, 8 पे 4 टाइम्स, तो ये बचेगा 4x इज इक्वल टू 5 हमारे पास आएगा। अब x² प्लस 4x इज इक्वल 5 इक्वेशन बनी हमारे पास। तो ये थर्ड स्टेप यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि x के कोएफिशिएंट को हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है, उसका हाफ करेंगे तो ये 2 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा। मतलब ये 4 नंबर हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4। दोनों तरफ हम ऐड इसलिए करते हैं कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन को हमने हमेशा बैलेंस रखना होता है। अब ये x² का कोएफिशिएंट 1 भी बन गया और ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक कंप्लीट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। तो इसको हम अगर ब्रैकेट में रखें, भले आप खुद भी ट्राई करें, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर और 5 प्लस 4 बराबर होगा 9 के। अब ये होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर खत्म करना है तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 और राइट हैंड साइड पे बन जाएगा प्लस माइनस 3। अब x के दो वैल्यूज आएंगे, पहले में हम रखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल प्लस 3, दूसरे में हम रखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। यहां से वैल्यू आएगी x इज इक्वल 3 माइनस 2 और x बराबर होगा 1 के। इसको सॉल्व करें, यहाँ पे x बराबर होगा माइनस 3 माइनस 2 के और बराबर होगा x माइनस 5 के। तो ये दो वैल्यूज हमें मिली, x इज इक्वल 1 और x इज इक्वल माइनस 5। ये था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसको हमने कुछ इजी स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया और उसको सॉल्व किया। इन स्टेप्स को आपने समझना भी है और इनको सही तरह से याद भी कर लेना है ताकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कभी आप ना भूलें। तो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम कैसे सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम ड्राइव करना भी सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।